मेरा हाथ बहुत जल रहा है, लेकिन पहले रसोई का खाना बनाना भी जरूरी है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बड़ी बहू होना भी एक जिम्मेदारी का काम है। ऐसे ही हमारी ये बहू है जिसने इस पूरे परिवार को संभाल रखा है। मेरी ग्रीन वाली फाइल कहाँ रखी है तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। अलमारी में होगी, देख लो। भाभी, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? यही टेबल पर रखी थी। देवर जी, अब मैं आपकी बाइक थोड़ी ना चलाती हूँ, जो मुझे पता होगा वही कहीं होगी, देख लो। अरे लक्षिता बहू, मैंने तुझे पूजा के लिए हलवा बनाने को कहा था ना, तूने अभी तक हलवा नहीं बनाया। बेचारी बहू को इस तरह पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। वो पूरे दिन घर का भी करती और सारा दिन में लगी रहती। इस प्रकार उसे बैठने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। इस कद्दूकस की तरह ही मेरी जिंदगी भी इन लोगों की सेवा करते करते ही एक दिन घिस जाएगी। कभी कभी तो लगता है कि घर छोड़कर ही भाग जाऊं। इस तरह बड़ी बहू कद्दू काटते हुए खुद से बात करती है। तभी उसकी पड़ोसन हाथ में मिठाई का डब्बा लिए घर आती है। अरे शांति, तुम यहाँ, और ये हाथों में मिठाई कैसे? कोई खुशखबरी है क्या? मेरा देवर है ना रोहन, उसका रिश्ता तय हो गया है। उसी की खुशी में पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांट रही हूँ। लो, तुम भी अपने मुंह मीठा करो। अब उसकी पड़ोसन शांति उसका मुंह मीठा करवाती है और चली जाती है, जिसके बाद बहू के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे घर में ही था और मैं हमेशा अभी तक नजरअंदाज करती रही। क्या हुआ लक्षिता बहू, आज बड़ी खुश लग रही है। आज शांति आई थी, उसके देवर का रिश्ता तय हो गया है। तो अच्छी बात है, लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रही है? माँ जी, शांति का देवर मेरे देवर से 2 साल छोटा है, फिर भी उसकी इतनी जल्दी शादी और रिश्ता तय हो गया, और शशांक अभी तक कुंवारा ही बैठा है। इस बुढ़ापे में तो मैं अपने छोटे बेटे का घर बसाने के बारे में भूल ही गई थी। मैं कल ही पंडित जी से बात करके अच्छी लड़कियों के रिश्ते निकलवाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम प्रेरणा है। काफी अच्छी लड़की है, लेकिन गरीब परिवार से है। आज भगवान भी मेरे साथ है। अगर देवर जी किसी अमीर लड़की से प्यार कर लेती तो वो तो मुझे अपनी नौकरानी बना कर रखती और घर का कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन अब मैं अपनी गरीब देवरानी को अपनी नौकर बना कर रखूंगी। बेटा, हम ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास तो है ना। क्या एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाना सही रहेगा? माजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए अमीरी गरीबी ज्यादा जरूरी है या देवर जी का प्यार? इस प्रकार कांता अपनी बहू बात मान लेती है और कुछ समय बाद प्रेरणा के परिवार से मिलकर उसका रिश्ता अपने से तय कर देती है, जिसके कुछ समय बाद उन दोनों शादी हो जाती है और आखिरकार बड़ी बहू की गरीब देवरानी आ जाती है। अब अगले प्रेरणा रसोई में जाती है तो ये भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि मेरे मायके की तरह ही मेरे ससुराल में भी मिट्टी का चूल्हा होगा, लेकिन यहाँ तो ये शहरी गैस है और इसका इस्तेमाल करना तो मुझे नहीं आता। अगर मैंने इसके बारे में माँ जी को बताया तो वो मुझ पर काफी गुस्सा करेंगी। क्या हुआ प्रेरणा, काफी परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? प्रेरणा जेठानी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं तो खामखा ही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कैसे इससे पहले रसोई में खाना चूल्हे पर बनवाऊंगी, लेकिन ये तो खुद ही इसके लिए तैयार है। प्रेरणा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चूल्हे पर ही खाना बनाना है ना, तो ठीक है, आंगन में जाओ और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो। प्रेरणा जेठानी को सारी बात सुनकर खुश होती है और घर के आंगन में जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे सुखाती है और आटा लगाने लगती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इंद्रदेव, क्या इस बारिश को भी अभी ही शुरू करना था? आज मेरी पहली रसोई है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी का चूल्हा बनाया था, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अब वो बेचारी जैसे तैसे चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है,
पर कभी तेज हवा के चलते उसका हाथ जल जाता तो कभी क्या हो जाता। मेरा हाथ बहुत जल रहा है, लेकिन पहले रसोई का खाना बनाना भी जरूरी है। हे भगवान, मेरी मदद करो। इस प्रकार खाना बनाते हुए बेचारी बहू को बहुत दिक्कत हो रही थी, पर ये सब देख बड़ी बहू को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेरे समय में तो माँ जी ने कड़ी धूप में मुझसे चूल्हे पर ढेर सारा खाना बनवाया था। कम से कम इसी कड़ी धूप में तो खाना बनाना नहीं पड़ रहा है। जितनी दर्द दुख परेशानी मैंने झेली है ना, उतना मेरी देवरानी भी झेलेगी। ये क्या प्रेरणा, तुमने तो अभी तक एक चीज भी नहीं बनाई। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन वो क्या है ना, अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं भाभी, आपने कह दिया यही मेरे लिए काफी है। मैं खुद सब अकेले कर लूंगी। इस प्रकार खाना बनाते हुए देख उसकी जेठानी को बहुत खुशी होती है और वो अपने कमरे आकर आराम से सो जाती है। उधर प्रेरणा को आधी दोपहर आ गई थी। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी पहली रसोई के खाने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है। अब वो जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार करके सबको परोसती है, पर उसकी पहली रसोई का खाना किसी को भी पसंद नहीं आता है। प्रेरणा बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है। चावल में अभी तक पानी है और सब्जी भी कितनी बकवास है। सारी रोटियां भी जली हुई हैं। क्या यही कुछ सिखाया है तेरी माँ ने तुझे। अपनी देवरानी को ऐसे डांट सुनवाकर बड़ी बहू बहुत खुश है। अब उस दिन के बाद से बड़ी बहू खुद तो सारा दिन आराम करती है, पूरे घर का काम छोटी बहू करवाती। प्रेरणा, मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे भी कपड़े धो दोगी। हाँ भाभी। प्रेरणा, बारिश होने वाली है। माँ जी ने छत पर गेहूं रखे थे, तो तुम उन्हें ले आओ और पीस भी देना। लेकिन ये काम तो भाभी माँ जी ने आपको करने को कहा था। हाँ, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए आज मेरा काम तुम कर दो। अपनी देवरानी को ये अपना सारा काम देकर वो खुद आराम से रहने लगी। अब प्रेरणा सारा गेहूं चक्की से पिस देती है। अब ऐसे ही काफी समय निकल जाता है। एक दिन कांता अपने घर पर पूजा रखती है, जिसके लिए वो बड़े पंडित को घर बुलाती है और उनके खाने का हिसाब प्रेरणा को देती है। प्रेरणा बहू, मैं तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। पंडित जी के खाने में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद प्रेरणा बाहर चूल्हे पर खाना बनाने बैठ जाती है, जो फिर से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से प्रेरणा का बनाया हुआ खाना आधा जल जाता है तो आधा कच्चा रह जाता है। एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, वो भी तुझसे नहीं निभाई गई। और तुझे किसने कहा था कि चूल्हे पर खाना बनाने को। एक इंसान के लिए खाना बनाने के लिए तुझे चूल्हे की क्या जरूरत पड़ी थी। मुझे गैस पर खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए लक्षिता भाभी ने ही मुझे चूल्हे पर खाना बनाने को कहा। लक्षिता बहू, ये तो कल की आई है, लेकिन तुझ में भी दिमाग नहीं है क्या। अगर इसे गैस पर खाना बनाना नहीं आता था तो तू सिखा देती। घर की बड़ी बहू है, तू ये सब नहीं करेगी तो और कौन करेगा। बड़ी बहू हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो सारी जिम्मेदारी मुझ पर हो। मुझको तो आप सबने रोबोट समझ लिया है। परेशान हो चुकी थी मैं इन सब चीजों से, इसीलिए मैंने जानबूझकर प्रेरणा को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहा, ताकि वो भी झेले वो सब जो कि मैंने झेला है। इस बदले की आग ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो पंडित जी के भोजन की फिक्र सताई जा रही है। क्या करूं अब मैं। माँ जी, आप इस तरह परेशान मत होइए। अगर लक्षिता भाभी की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। आप बस मुझे गैस चलाना सिखा दीजिए, मैं उस पर फौरन पंडित जी के लिए खाना बना दूंगी। अब प्रेरणा की सास गैस चलाकर दे जाती है, जिसके बाद प्रेरणा दोबारा से खाना बनाकर पंडित को खिला देती है, जिसे वो खाना उसे बहुत पसंद आता है। और अब बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्रेरणा, मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं क्या करती।
प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को समझ जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।